सो हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। और अभी अभी 12th क्लियर हुई है। ग्रेट क्यों ना हो भाई मैम, 12th के बाद ऐसा लगता है सब सॉर्टेड है भाई, स्कूल लाइफ खत्म। लेकिन मेरे बच्चों, जिंदगी की असली कहानी तो अभी शुरुआत हुई है उसकी। जिंदगी में जब हम बोलते हैं ना कि यार करियर करियर करियर, उस करियर की जो रेस है वो 12वीं के बाद तो शुरू होती है। 12th तक तो हम स्कूल में होते हैं, मौज काट रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन 12वीं के बाद हम सब पे एक प्रेशर होता है कि कौन सा करियर चूज करें, ऐसी कौन सी फील्ड चूज करें भाई जिसमें एकदम बूम कर सके, जिसमें फ्लोरिश कर सके, जिसमें हम ग्रो कर सके। तो आज मैं शिवानी मिगलानी, अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन, बात करने वाली हूं एक ऐसी फील्ड की जो आने वाले सालों में 10 नहीं 100x बूम करेगी, एंड दैट इज द फील्ड ऑफ CS यानी कंपनी सेक्रेटरी। क्योंकि मैं खुद एक CS हूं तो मैं आपको ये आराम से बात की एश्योरेंस दे सकती हूं कि इंडिया में कॉर्पोरेट कल्चर भाई बूम पे है। आपने शायद सुना भी होगा, लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कंपनीज ही कंपनीज हैं, राइट। एंड वो कंपनीज बिजनेस कर रही हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। अब CS का मेन काम क्या होता है? इन कंपनीज को संभालना। कंपनीज जो हैं आज के टाइम पे बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, राइट। सरकार खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज बने, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो। तो कंपनी को जो संभालता है एक इकलौता इंसान जो स्टार्टिंग से एंड तक कंपनी को संभाल कर रखता है, डायरेक्टर्स को बताता है क्या करना, मार्केट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, राइट। एंड इसको गवर्न करता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो अगर मैं आपको बताऊं CS के बारे में, तो CS में हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है मेरे बच्चे CSEET की, सेकंड स्टेज होती है CS एग्जीक्यूटिव की, एंड थर्ड स्टेज होती है CS प्रोफेशनल की। क्या मैम थर्ड स्टेज के बाद हम CS बन जाते हैं? उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है एंड उसके बाद आपको अपनी डिग्री मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है मेरे बच्चे? आपको अपनी डिग्री मिल जाती है। अब जैसे आपने 12th पास किया है और अगर आपको ये कोर्स करना है तो CSEET का जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो अक्टूबर में है और अभी आपके पास समय है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 31 मई है, मतलब आपके पास समय है। भगवान जी भी आपको बोल रहे हैं, एक इशारा है कि भाई जल्दी जाओ और एनरोल करवाओ। अब जब आप फर्स्ट स्टेज की बात करो तो फर्स्ट स्टेज जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। इजी इन द सेंस कि इसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स मैम कैसे हैं? जैसे अकाउंट्स, जो भी आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चा सोचता है यार मैंने साइंस ले ली तो क्या मैं CS कर सकता हूं? अरे बिल्कुल कर सकते हो, चाहे आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, साइंस थी, कुछ भी था। आप अगर 12th पास हो तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन मैम अकाउंट्स तो हमें आता ही नहीं। अरे तो हम सिखाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? यस और नो। अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, यस और नो। उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन है एंड देन बिजनेस लॉज है, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स मेरे बच्चे आपके CSEET एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिस भी बच्चे ने 12th की हुई है उसके लिए CSEET निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप आराम से CSEET निकाल सकते हो। और अगर आप एक बार इस कोर्स में घुस गए तो आपको एग्जैक्टली पता चलता जाएगा कि कैसे क्या करना है, बिकॉज हम भी आपके साथ हैं, राइट। उसके बाद आपने CSEET का एग्जाम दिया, आप अक्टूबर में एग्जाम देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो मान लेते हैं नवंबर लास्ट तक आएगा, राइट। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है दैट इज CS एग्जीक्यूटिव। अब CS एग्जीक्यूटिव में वी हैव टोटल 7 पेपर्स जो कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड है।
एक ग्रुप में 4 पेपर हैं और दूसरे ग्रुप में 3 पेपर हैं। इसमें भी हमें अकाउंट्स एंड लॉ पढ़ाया जाता है। मतलब अगर आप सीएस की बात करो ना मेरे बच्चे, सीएस इज वेरी लॉ एक्सटेंसिव फील्ड। अगर कभी भी आपको लॉ में थोड़ा भी इंटरेस्ट रहा हो, आपने एडवोकेट्स ऑब्वियसली सुना तो होगा, आपको लॉ पढ़ने का मन करे, या आपको ऐसा कभी भी रहा हो कि यार मुझे देखना है कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, कंपनी कैसे वर्क करती है, राइट, क्रिमिनल लॉस कौन से होते हैं, जो सिक्योरिटीज मार्केट में लगते हैं वो लॉस कौन से होते हैं, तो दिस फील्ड इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज आती है आपकी सीएस प्रोफेशनल। इसमें भी अगेन 7 to 8 एग्जाम्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारी फर्स्ट स्टेज पे, यानी CSEET। और क्योंकि अभी तुमने 12th क्लियर किया है तो हमारे पास आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैम फीस क्या रहेगी, कैसा होगा, तो मेरे बच्चे देखो, जो ये कोर्स है, ये कोर्स बहुत ही मिनिमल फी वाला कोर्स है, राइट, बिकॉज बहुत सारे बच्चे फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम कोई ऐसा कोर्स ना करें जिसमें हमारे घर वालों के बहुत पैसे चले जाए, हम एक ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें हम थोड़े पैसे लगा करके जो अपना पोटेंशियल है वो प्रॉपर यूज करें। तो ये कोर्स मेरे बच्चे आप लोगों के लिए है। ये कोर्स अगर मैं ICSE की बात करूं तो ऑलमोस्ट 40-50 हजार भी, शायद मैं ज्यादा बोल रही हूं, उसमें ये पूरा कोर्स जो है वो हो जाता है। और अगर आपको क्लासेस चाहिए, अभी जैसे आप CSEET के लिए अपेयर होंगे तो आपको CSEET के लिए क्लासेस चाहिए, तो आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा मेरे बच्चे CS वाला बाय PW में, और बेस्ट कंटेंट के साथ साथ वो मिलेगा बेस्ट प्राइजेस पे। क्योंकि हमारे बच्चों ने 12th में इतनी मेहनत की है तो उनको रिवॉर्ड देना तो बनता ही है मेरे बच्चे। तो मैं गूगल लिंक जो है, फॉर्म का लिंक अटैच कर दूंगी इस वीडियो में, आपको जाकर के वो फॉर्म फिल करना है और हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर करना है, क्योंकि रिजल्ट के बेसिस पर आपको मिलेगी मेरे बच्चे स्कॉलरशिप। अभी CSEET बैच चल रहा है, तो हमारे पास CSEET के लिए इस समय मेरे बच्चे 2 बैच हैं, एक तो संजीवनी इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी प्रो संजीवनी बैच। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मेरे बच्चे स्कॉलरशिप मिलेगी। 98 या अबव है तो भाई 99% स्कॉलरशिप, यानी ऑलमोस्ट फ्री। 95 से 97 भी है तो भी फ्लैट 50% स्कॉलरशिप मेरे बच्चे आपको मिलने वाली है। और इन बैचेस में एक्सपोर्ट फैकल्टी से पढ़ोगे, प्रॉपर स्टडी। देखो, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, क्योंकि अब आप 12th के बाद आए हो, आपके मन में बहुत सारे सवाल है। आपको अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स के बारे में हो सकता है उतना पता भी ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सब बताएंगे, स्टडी मटेरियल हम देंगे, पेपर के लिए तैयार हम करवाएंगे, यस और नो, लास्ट में लास्ट तक जो भी रिसोर्सेज चाहिए मेरे बच्चे वो आपको मिलेंगी, यस और नो। मेंटरशिप प्रोग्राम्स होंगी एंड कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या है, जो गूगल फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी, आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना है, अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करना है, और हमारी जो टीम है मेरे बच्चे वो आपको खुद कॉल करके आगे के लिए गाइड करेगी। तो मतलब क्या है कि टेंशन की जरूरत नहीं है, तुम सही हाथों में आ चुके हो, बस सही डिसीजन लो, और भाई ये जंग है, ये जीतनी ही है, यस और नो। बहुत मेहनत करेंगे और भाई अपना करियर सेट करके ही रहेंगे। So thank you so much। आपको कोई भी क्वेरी हो CSE रिलेटेड, you can drop it down in the comment section मेरे बच्चे। Thank you so much, all the very best।